नमस्कार. उद्योगवाणी चॅनलमध्ये पुन्हा आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण एका नवीन विषयावर परत आपण माहिती घेऊया. ती माहिती म्हणजे सगळ्या उद्योजकांना सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एक समस्या आहे. ती समस्या म्हणजे सायबर क्राईम. आपण इतक्या कष्टानं मेहनतीनं व्यवहार करतो आणि सध्याच्या काळामध्ये ऑनलाईन बरेचसे व्यापार आपण करत असतो. अशा व्यापार करत असताना आपली कुठे फसवणूक होऊ नये यासाठी आपण काय काळजी घेतली पाहिजे या विषयावर आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता आपल्या चॅनलवर सृष्टी सोनटक्के आलेल्या आहे. ह्या स्वतः सायबर क्राईमच्या अभ्यासक व तज्ज्ञ आहेत. ह्यांच्याकडून आपण आज ही माहिती जाणून घेऊया. मी आपल्या या चॅनलमध्ये सृष्टी सोनटक्के यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आज आपल्या उद्योजकांनी काय काळजी घेतली पाहिजे सायबर क्राईमपासून त्याकरिता त्यांनी मार्गदर्शन करावे. तर जाणून घेऊया आपण ही माहिती. नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि सोनटक्के। आज मैं उद्योगवाणी चैनल में आप सभी को साइबर अपराध की जानकारी देने वाली हूँ। हम सभी व्यापारी हैं, हमें पता है कि जो व्यापार होता है वो बहुत कठिन तरीके से होता है। हम अपनी जितनी भी खून पसीना कमा के उस व्यापार में अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी होता ये है कि जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या जो भी हम ऑनलाइन के द्वारा चीज़ें करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि जो चीज़ें हैं ये हो जाती है, फिर हमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है। हम अपनी खून पसीना कमाई करके व्यापार करते हैं, लेकिन ये जो व्यापार हम करते हैं इसमें हमें जो नुकसान होता है ये हमें इनडायरेक्टली पता नहीं चलता है। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को साइबर अपराध से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि साइबर अपराध, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं और आप इसमें किस तरह से बच सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं साइबर अपराध क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी इंटरनेट के यूज़र्स हैं और हम सभी इंटरनेट को डेली यूज़ करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर किसी के घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़ें हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे टेक्नोलॉजी में इंटरनेट का ग्रोथ होते जा रहा है वैसे ही साइबर क्राइम का जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसमें साइबर अपराध में जनरली होता ये है, जो साइबर अपराध होता है वो कंप्यूटर या नेटवर्क के ज़रिए घटित होता है। अब हम बात करेंगे जो साइबर अपराध होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और इसे जो साइबर अपराधी होते हैं किस तरह से अंजाम देते हैं। जिसमें हमारा फिशिंग अपराध हो जाता है। इसमें जनरली जो साइबर अटैकर होता है वो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक अननोन लिंक भेजता है। आपको ऐसा लगता है कि वो लिंक रियल है और आप उस पर क्लिक कर देते हैं और जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है आप उसमें भर देते हैं और जो आपकी जो भी जानकारी होती है वो उस साइबर अपराधी के पास चली जाती है। तो आप इस चीज़ से बचे रहें, किसी भी अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। दूसरी चीज़ आती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े ऑफिस रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा डेटा रहता है, उनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो कि जो साइबर अपराधी होते हैं उसे चुरा लेते हैं और फिर चुराने के बाद उसे बड़ी बड़ी कंपनियों में या फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है उस पर बेचने का काम करते हैं। तीसरा हमारा साइबर अपराध है मालवेयर। मालवेयर एक तरह का वायरस होता है। हमने कभी देखा है कि हमारा जो फ़ोन होता है वो कहीं पर भी हम भूल जाते हैं या रख देते हैं, तो उस टाइम पर साइबर अपराधी हमारे फ़ोन में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देता है जिससे वो हमारे फ़ोन का पूरा कंप्लीट एक्सेस अपने हाथों में ले सकता है। इससे हमें सबसे भारी नुकसान ये होगा कि हमारी जो भी कॉन्फिडेंशियल या हमारी जो भी गोपनीय जानकारी है वो उस साइबर अपराधी के पास चली जाती है, जिसमें हमारी बैंक की जानकारी, आधार कार्ड नंबर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। चौथी चीज़ होती है हमारी ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आज हम देख रहे हैं हमारा इंडिया कैशलेस बन चुका है। आजकल हर कोई स्मार्टफोन में
गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करता है। और हम ये भी देखते हैं कि हम जब भी बाहर किसी शॉप में जाते हैं तो हम कैश अपने पास बहुत कम ही रखना प्रेफर करते हैं, और उस टाइम पर हम उन्हें गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से पेमेंट करते हैं। पर आपको नहीं पता कि ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक उसका अच्छा और एक उसका बुरा। जिस तरह से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं उसके दो फायदे हैं, अच्छे भी है बुरे भी है, पर वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। तो आज मैं इस चैनल में आप सभी को ऑनलाइन फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ों को बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं और आप उससे किस तरह से बच सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है और जो साइबर अपराधी होते हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड को कैसे अंजाम देते हैं और हम ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी व्यापारी हैं। हमारे शॉप में दिन भर में कई कस्टमर्स आते हैं, जिसमें से कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो हमें कैश देते हैं और कुछ जो कस्टमर्स होते हैं वो फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाते हैं। पर दोस्तों, आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कोई कस्टमर आपके इसमें गूगल पे या फ़ोन पे करता है और आपसे कहता है कि मैंने गूगल पे या फ़ोन पे आपको कर दिया है, लेकिन उस टाइम पर ये होता है कि वो हमें बोल देता है कि मैंने कर दिया, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे। तो हमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कस्टमर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे तो उसके पास का आप मैसेज जो ऊपर लिख कर आता है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, और आपके पास जो मैसेज रिसीव होता है उसको हमेशा पढ़े और देखें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है। अगर हम ऑनलाइन फ्रॉड की और बात करें तो हमने ये चीज़ देखी है कि लॉकडाउन कोरोना के टाइम पर जो ऑनलाइन फ्रॉड था ये बहुत ज़्यादा हुआ है। इसकी एक और वजह ये है कि इस टाइम पर हम सभी अपने घर पर थे, और एक चीज़ इसमें ये देखने वाली है कि इंटरनेट के जो यूज़र्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। हम इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे, जिससे साइबर अटैकर्स को ये ज़्यादा फ़ायदा हो गया इसमें कि वो हमारी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो उसे अपने तरह से किस तरह से निकाल सकते उस चीज़ को। उन्होंने उसमें एक और पैतरा ये आजमाया कि उन्होंने कुछ ऐसी वेबसाइट बनाती, और ये चीज़ हमें पता है कि कोरोना के टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा मास्क और सैनिटाइज़र की आवश्यकता थी, जिसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी। लेकिन साइबर अपराधियों ने यहाँ पर अपने सबसे ज़्यादा दिमाग चलाया। उन्होंने ऐसी कुछ वेबसाइट्स की हमें लिंक भेजी जिसमें लिखा था कि आपको मास्क या सैनिटाइज़र कुछ कम दामों में मिलेगा। तो हम इस चीज़ में फंस गए और हमने ऐसी कुछ उन्हें अपनी जानकारी दे दी, जो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है हमने उनको दे दी, जिससे हमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ। कोरोना के इस काल में हमारा जो साइबर क्राइम का रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। अगर हम ऑनलाइन फ्रॉड की और बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा कोई भी जो पुराना सामान होता है वो जब खराब हो जाता है तो आप उसे OLX पर बेच देते हैं। तो OLX पर बेचने के बाद जैसे सब मान लेते हैं आपने अपना फ्रीज बेच दिया या टीवी बेच दिया, तो आपको जिसको आपने बेचा है तो वो आपको कभी भी मनी रिटर्न करेगा, आपको पैसे देगा, वो आपके अकाउंट में डालेगा। लेकिन आपने जिसको बेचा है अपना जो भी सामान है, अगर वो व्यक्ति आपसे कभी ये बोलता है कि आपके नंबर पर एक OTP आया है, मनी रिसीव हुआ है, उसका OTP आया है, वो आपको एक फेक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करके देता है, तो आपको कभी भी कुछ भी जानकारी हो वो आपको कभी नहीं देना है। दोस्तों, हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब भी आप किसी से मनी रिसीव करते हैं तो आपको ऐसा कोई भी OTP नहीं आता है। इस चीज़ से बचे रहे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा धोखे हुए हैं इस चीज़ से। ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें पता भी नहीं चलता और हमारे जो लाखों पैसे होते हैं वो हमारे बैंक से उड़ जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से आप किस तरह से बच सकते हैं? हमेशा याद रखिए, आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अपना जो OTP नंबर होता है
या फिर आपका जो यूपीआई पिन होता है उसको हमेशा दूर जगह पर जाकर डालिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं तो आप जब अपना यूपीआई पिन डालते हैं तो पीछे पर कभी ये होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो ये वो चीज़ यहाँ पर दिख जाती है और साइबर अपराधी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि आप अपना पिन मोबाइल का ब्राइटनेस कम करके डालिए या फिर अपनी सावधानियों को बरतें और दूर जाकर अपने पिन को डालिए। दूसरी चीज़ ये कि अपने बैंक की जितनी भी डिटेल्स है वो एक रियल वेबसाइट पर डालिए। हमेशा जब भी आप वेबसाइट पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैंक के लिए डालने के लिए, तो आप उस कंडीशन में एक चीज़ कर सकते हैं। कभी भी आप जब डालते हैं अपने बैंक की डिटेल्स तो हमेशा ऊपर का जो एड्रेस बार होता है जिसमें जो सुरक्षा का प्रमाण होता है वो होता है HTTPS। हमेशा ध्यान रखें, अगर HTTP है तो समझिए वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, और जिसमें HTTPS लिखा है उसमें आप अपनी जानकारी को डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ ये, जब भी आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई भी अननोन लिंक आता है या वो आपसे ये कहता है कि आप अपना ईमेल आईडी या फिर बैंक से रिलेटेड जो भी कोई चीज़ें हो उस पर डालिए, तो सबसे पहले आपको उसकी ऑथेंटिसिटी जाननी है। अगर वो ऑथेंटिक है तो आप उसमें करिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। पांचवी चीज़ ये कि अगर आपको कभी कोई भी फेक कॉल आता है, कहीं से भी कोई भी बड़े ऑफिस से या फिर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं बड़ा अधिकारी बोल रहा हूँ या बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, वो आपको इस हद तक अपने इसमें फंसा लेते हैं और आपसे जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती है वो ले लेते हैं। इस टेक्निक को हम लोग सोशल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जिसमें वो आपकी जो भी गुप्त जानकारी, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर कि आपने आधार कार्ड को केवाईसी करवाया या नहीं, या फिर आपके बैंक का जो भी IFS जो कोड होता है या फिर जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो आपसे मांगता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बैंक वाले जो होते हैं वो कभी आपको इस चीज़ को पूछने के लिए कॉल नहीं करते हैं। आपको अपनी सावधानी अपने हाथ में लेके चल। धन्यवाद उद्योगवाणी, मुझे आपके इस चैनल में इनवाइट करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको साइबर अपराध से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तर धन्यवाद सृष्टी सोनटक्के यांनी आज आपल्याला आपल्या चॅनलवर येऊन सायबर क्राईम काय असतं आणि त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे त्या धोक्यापासून वाचण्यासाठी याबद्दल बरीच उपयुक्त माहिती दिली आणि नक्कीच आपल्या सगळ्या उद्योजक मित्रांना याचा लाभ होईल। आणि या संदर्भात तुमचे नक्कीच काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये द्या, तुम्हाला त्याचं उत्तर नक्की मिळेल। मित्रांनो, ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी याकरिता ह्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये पुढच्या वेळेस आपण परत भेटूया। तोपर्यंत नमस्कार।